कैसे हो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल और आर के स्टडी पॉइंट 99 के इस प्रारंभ बैच में। आज हम रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन है जो पाठ के बीच में है और कुछ क्वेश्चन है जो पाठ के बाद में है। हम दोनों को करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, उस फोटो को देख सकते हो। क्वेश्चन का आंसर मैं इस साइड लिखा दूंगा, ठीक है, या मैं बता दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर है उसमें है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव। तो ये क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम आ गया, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला था माइनस में, है ना, और जब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है तो आइड लगाते हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, इस मैग्नीशियम के पट्टे के ऊपर, ये मैग्नीशियम की रबड़ के ऊपर क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। और ये परत क्या करती है, ये परत है ना, ये परत है, ये परत है, ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा तो अपने मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे कैसे, क्योंकि जलाने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। इसलिए मुझे मैग्नीशियम की रिबन को पहले साफ करना पड़ेगा, क्योंकि साफ करेंगे तो क्या होगा, जब सैंड पेपर से इसे साफ करेंगे तो ये परत हट जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब परत हट जाएगी तो ऑक्सीजन है वो आसानी से मैग्नीशियम के पास आ सकते हैं उसे जलाने के लिए, क्योंकि जलाने के लिए हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए अपने क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए पहले इसे सैंड पेपर से रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं, क्योंकि रगड़ने से क्या हो जाएगा, ये परत है ये उतर जाएगी, परत उतर जाएगी। और जब ये परत उतर जाएगी तो क्या होगा, कि जब ये परत उतर जाएगी तो आसानी से क्या है, आसानी से ऑक्सीजन आ पाएगा और इसका दहन कर पाएगा, क्योंकि दहन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, ठीक है बच्चों। दूसरा आपको ये क्वेश्चन बोलता है, दूसरा ये आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये कि संतुलित करना अभिक्रियाओं को, और 3 अभिक्रिया दे रखी है, मैं एक पहली लिखता हूं। ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है। किससे, क्लोरीन से। हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है किससे बच्चों, क्लोरीन से। और ये बोल रहा बनता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे संतुलित करना है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले इसे संतुलित करते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बात है, देखना बच्चों, इसे मिटा देते हैं। यहां पे देखना बच्चों, मैं हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। अब H से अकेले नहीं लिखोगे, हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता। मैंने बोला था इसके क्या होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते तो ये हमेशा जुड़कर मिलता है अपने को। क्लोरीन भी अकेला नहीं मिलता बच्चों, क्लोरीन भी जुड़कर मिलता है। जब ये जुड़कर मिलता है तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाएगा। और ये आपको पता है कि HCl जब बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जब बनता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेंगे। तो मुझे क्या पता लगा, देखो Cl भी कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 थे और यहाँ पे क्लोरीन 2 थे। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सर ऐसे कर सकते थे क्या, ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे आधा लगा दे, यहाँ पे आधा लगा दे। बच्चों पता क्या होता है, आप आधा नहीं लगा सकते, हमेशा हमेशा याद रखना, आपको पूरे पूरे नंबर लगाने हैं, पूर्णांक संख्या का उपयोग करना है। आधा, 1.5, ठीक है, 2.5, ऐसी चीजों का यूज आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि किसी परमाणु को आप आधा कर सकते हो क्या, मॉलिक्यूल को। मैंने बोला आज क्लास में 2.5 इंसान आए हैं, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए आप इन्हें आधा करके नहीं लिख सकते, आपको पूरा करके लिखना पड़ेगा। तो पहली रिएक्शन का ये आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, ये बात है। दूसरी रिएक्शन सर किताब में दे रखी है हमें, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये क्या बनाते हैं, ये दोनों जोड़ के बनाते हैं, एक तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट,
और क्या बनाते हैं बच्चों, एक ये बनाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बच्चों अब देखना बेरियम क्लोराइड क्या होता है। मैंने बोला था बेरियम को Ba से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूं। Ba के ऊपर कितना होता था? +2। क्लोरीन के ऊपर कितना होता था? -1। मैंने बोला था ना प्लस लिखने की जरूरत है ना माइनस लिखने की जरूरत है। ये एक कहां जाएगा? एक यहाँ पे इसके पैरों में, ये दो कहां जाएगा? इसके पैरों में। क्या बनेगा? 70 BaCl2। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम सल्फेट, सर इसका फॉर्मूला कैसे? एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, सल्फेट को SO4 से लिखते हैं। एल्यूमिनियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फेट कितने ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये 3 इसके पैरों में, ये 2 इसके पैरों में। क्या फॉर्मूला बनेगा? Al2। अब ये बताओ ये 3 के S के ऊपर है? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर है? नहीं, ये दोनों के ऊपर है, इसलिए इसे ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे बनना बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे? देखो बेरियम होता है Ba, सल्फेट होता है SO4। बेरियम के ऊपर कितना होता है? 2। सल्फेट के ऊपर कितना होता है? -2। ये दो यहाँ पे, ये दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा? Ba2 SO4 के ऊपर 2। और मैंने बोला था इस 2 से ये 2 कट जाता है तो क्या हो जाता है? BaSO4 हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। सल्फेट का क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। Al के ऊपर कितना होता है बच्चों? एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं बच्चों, यहाँ पे मेरे ध्यान से एल्यूमिनियम क्लोराइड आना था। एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों एल्यूमिनियम का Al होता है और क्लोराइड का Cl होता है या नहीं होता? होता है सर। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये 3 इसके पैरों में, ये एक इसके पैरों में, क्या आ जाएगा? AlCl3। तो ये फॉर्मूले पहले समझना, ये फॉर्मूले कैसे बने ये आपको समझ आ गया सर, ये समझ आ गया। अब सर अब काम कर देंगे, अब ये रिएक्शन लिख देंगे। अच्छा सर इतना आसान था क्या? हाँ इतना आसान था ये। अब देखना रिएक्शन लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2। अच्छा सर एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? Al2SO4 की होल थ्राइस, है ना? क्या बन रहा है? बन क्या रहा है? बेरियम सल्फेट। तो लिख दो BaSO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन रहा है। अच्छा सर ये बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। अब बैलेंस करें, करते हैं। देखो हमेशा सबसे ज्यादा वाली चीजें देखनी है। इसमें कितने परमाणु? 1 और 2 3। इसमें कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट है। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 ये, ठीक है, सल्फर 3 कितने हो गए? 5 और ये कितने हो गए? 12। तो 12 ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा है। इसमें कितने हैं? इसमें एक Ba का परमाणु है, एक सल्फर का, तो 2 और 4 ऑक्सीजन, यानी 6 परमाणु है। इसके अंदर कितने परमाणु है? एक एल्यूमिनियम का और 3 क्लोरीन के, तो कितने परमाणु है? 4। सबसे ज्यादा वाले को देखते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर है ना परमाणु? हाँ सर इसके अंदर है, सबसे ज्यादा इसके अंदर है। तो अब देखते हैं कि सर यहाँ पे तो Al थे वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे Al कितने हैं? 2 है सर, लेकिन वहां पे तो सिर्फ एक ही Al है ना? तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अच्छा सर हमेशा याद रखना जो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है सबसे पहले उसे देखते हैं। यहाँ पे SO4 3 थे, यहाँ पे SO4 3 थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 3 लगा दूंगा। जब मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो Ba कितने हो गए? 3, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा। क्या अब ये बैलेंस है? हाँ सर, यहाँ पे Ba 3 है, यहाँ पे भी Ba 3 है, यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ पे भी सल्फेट 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है सर, 2 और इंटू 3 6 है, यहाँ पे भी 6 है सर, 2 इंटू 3 6 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है सर, तो ये बैलेंस इक्वेशन है सर, ये तो बैलेंस इक्वेशन है। समझ रहे हैं सर हम धीरे धीरे, है ना? फिर ये तीसरी रिएक्शन मुझे देता है, तीसरी रिएक्शन ये बोलता है सोडियम लेना। क्या लेना आपको? सोडियम, ठीक है। और ये बोल रहा है सोडियम की रिएक्शन आपको जल से करवा लेनी। किससे? जल से। और क्या बनेगा आपका? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, है ना? ये बन रहा है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए सोडियम को कैसे लिखते हैं। सोडियम को Na से लिखते हैं सर, मुझे पता है। जल को कैसे लिखते हैं? जल को H2O से लिखते हैं सर, ये भी पता है। अब ये जुड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये बना रहा है तो बच्चों दिमाग लगा लेना। क्या दिमाग लगाओगे? सोडियम का Na होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। हाइड्रोजन गैस बना रहा है तो हाइड्रोजन गैस H2 होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। क्या करूं सर? क्या करूं?
तो मैंने देखा सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास है, इसके पास एक ही परमाणु है सोडियम। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी 3 परमाणु है। इसके अंदर एक सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन यानी इसके अंदर भी 3 परमाणु है, इसके अंदर 2 ही है सर। क्या करूं सर? तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे देखते हैं अपने, क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक, दोनों में 3 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही है। क्या करो, 2 लगा दो। सर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये 4 हो गए, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ ऑक्सीजन 2 हो जाते हैं। यहाँ पे है या नहीं है सर? यहाँ पे अन्य कितने हैं सर? यहाँ पे 2 लेकिन यहाँ पे 1 ही है। क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो। तो इस तरीके से बैलेंस करना है आपको। सबसे ज्यादा वाले परमाणु वाले को लेना है, उसमें भी सबसे ज्यादा वाले को देखना। अगर वो सब जगह मिल रहा हो तो दूसरे वाले को चेक कर लो उसी के अंदर ही, है ना, और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बस यही दिमाग लगाना है। एक बार गलत हो जाएगी, दूसरी बार गलत हो जाएगी, लेकिन तीसरी बार यही रिएक्शन आपकी सही होने लगेगी। अब ये बोल रहा है आगे रिएक्शन सिखाओ सर, आगे रिएक्शन सिखाओ। ये भी सीख लेते हैं, है ना। तो इसे मिटो देते, आराम से करेंगे। देखो टेंशन तो लेनी है। ये देखो ऐसे मिटो देते अपने। तो बच्चों ये है ना, आपको नाम लिखने और ये सब आना चाहिए। आराम से सीखो। अभी तो छुट्टियां बस पढ़ने वाली है तुम्हारी, तो आराम से सीख सकते हो। ये टाइम के टाइम है आपके पास, सभी के पास, है ना। अब ये बोल रहा है कि इस बार मुझे अवस्था भी लिखनी है। अवस्था का मतलब क्या होता है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कोई चीज होती है वो होती है ठोस, कुछ चीजें होती है वो होती है द्रव, और कुछ चीजें होती है वो होती है गैस। यानी अगर जब मैं संतुलित करूं तो मुझे ये 3 और बतानी है। ये मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मुझे ये 3 भी बतानी पड़ेगी। कोई चीज ठोस होगी ना तो मैं पैरों में एस लिख दूंगा, कोई चीज द्रव होगी ना तो पैरों में मैं एल लिख दूंगा, और कोई चीज गैस होगी ना मैं पैरों में जी लिख दूंगा। और कोई चीज अगर सोल्यूशन होगी, पानी में मिली होगी, जलीय सोल्यूशन होगा, किसका? जलीय विलयन होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? पानी में पैरों में एक क्यू लिख दूंगा। ये बात समझ आनी चाहिए। अब ये मुझे रिएक्शन बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड है, जल में बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड लिया और ये बोल रहा है कैसा लेना है? जलीय लेना है, जलीय यानी एक्वस लेना है। अच्छा सर, समझ गए सर ये बात। ये बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, और ये क्या बोला? सोडियम सल्फेट का विलयन लेना। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? क्या ये होता है? बना लोगे आप? हाँ सर, सोडियम Na होता है, सल्फेट SO4 होता है, सोडियम के ऊपर 1 होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो Na2SO4 ये फॉर्मूला बनेगा। हाँ बच्चों ये बनेगा, समझ गए ना? हाँ ये बनेगा, ये बनेगा। और ये बोला इसका विलयन लेना सर, यानी ये भी एक्वस लेना है, ये भी पानी में मिला के लेना है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। अब ये बोले ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या ये पानी में घुल जाता है? हाँ सर, तो एक्वस हो जाएगा। और क्या बन रहा है? और क्या बन रहा है देखना। और ये बोल रहा है एक बनता है बेरियम सल्फेट, जो पानी में नहीं घुलता, ऐसी चीज बन रही है। तो क्या ले लोगी? बेरियम सल्फेट बना दोगी, बेरियम सल्फेट बना दोगी, क्या दिक्कत है? और ये पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता, ये नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है और कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। तो ऐसे लिख दोगी बस। पहली रिएक्शन देखो, तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है देखना। दूसरा बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेना है। किसका विलयन लेना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी NaOH का विलयन लेना है। विलयन यानी एक्वस, यानी पानी में मिला के लेना है। अच्छा सर, समझ आ गई ये, ठीक है। और उसकी क्रिया आपको HCl से करवा देनी है। किसकी? HCl से। और ये भी कैसे लेना है? पानी में। मैंने पहले ही बोला था, जब चाहे आप NaOH लो चाहे आप HCl लो, इन्हें पानी में मिला के लोगे, क्योंकि ये अम्ल और क्षार है ना। तो ये मिला के दे दिया, ठीक है सर। से अभिक्रिया कर ये क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब ये बैलेंस कर सकते हो, देखो आप इसे अभी मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा, पहले लिखने दो मुझे। ये एक तो ये क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, और दूसरा ये जल बनाता है। अब आप जानते ही हो क्या ये पानी में घुली होती है? हाँ सर, ये तो पानी में घुली होती है। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। हाँ सर, ये भी जानता था मैं तो। अब बैलेंस करते हैं, देखो दोनों को बैलेंस, मैंने अवस्था भी लिख दी साथ में। अब बैलेंस करेंगे। अच्छा सर, बैलेंस करने, हाँ बैलेंस करते हैं। तो देखो बच्चों, बैलेंस करने के लिए क्या है? ये देखो यहाँ पे Ba कितने हैं? मैंने बोला सबसे ज्यादा वाली को देखना है। यहाँ पे 1 और 2 क्लोरीन, यानी 3 परमाणु है। यहाँ पे कितने हैं? 2 सोडियम के, 4 ऑक्सीजन के, कितने हो गए? 6, और 1 सल्फर का, 7 परमाणु है। यहाँ पे 1 Na और 1 क्लोरीन, यानी 2 ही परमाणु है। यहाँ पे 1 ये, दूसरा सल्फर 2 और 4 ऑक्सीजन, यानी 6 परमाणु है।
हाँ सर, तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ ये यहाँ पे दिख रहा है परमाणु, यहाँ पे 7 है और उसमें तो 6 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बराबर करने। यहाँ पे Na 2 है, यहाँ पे Na कितने हैं? यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं। जैसे ही अब देखना बराबर हो गई। हाँ सर, यहाँ पे सल्फर सर, यहाँ पे सल्फेट कितना है? यहाँ पे सल्फेट 1 है और यहाँ पे भी सर 1 ही है, ये भी सही है सर। यहाँ पे Ba1 है, यहाँ पे भी Ba1 है, तो सर ये तो बैलेंस होगी। हाँ देखो होगी ना। अब इसे देखती है, अब इसे देखती है। यहाँ पे Na कितना था? 1 था। यहाँ पे भी Na कितना है? 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना था? 1 था। यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 1 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 और 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2। यानी ये खुद ब खुद बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। और ये पता पेज नंबर 6 के क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 के।